हरे 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 राम हरि हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री वेद पुरुषाय नमः ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ओम समस्त कुलदेवता चरण कमलेभ्यो नमः ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुता देवकं चारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षो स्तूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमाफलधरुष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे तापत्रय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमो कृष्णाय वासुदेवायं हरै परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो ब्रजराशको मुरली धुनात्यो मनमा सदा मेरो गुरुजी को कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो गुरु कई चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो भीजिनो कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत शमयामा को कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो प्रेम कुबाती बन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति वाली रहो भक्ता हमी चरण कदासी भक्ता हमी प्रभु का दासी दृष्टि सदै रही रहो गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो। यहाँ एउटा स्तोत्र बलिमा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन्। श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर अर्जुन र भगवान कृष्णको अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने भगवान कृष्णले उत्तर दिनुहुन्छ। अर्जुन वाचा किं नामं नाम शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः
यानी नामानि दिव्यानि तानि चाक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम को जप क्यों करते हैं? जो आपका दिव्य नाम उनका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब श्री भगवान वाचा, भगवान भन्नुहुन्छ मत्स्यम कुर्मम वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुगं गोवर्धनं हरिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं नाम नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजं अनंत कृष्ण गोपालं नास्ति जपे तो नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य सुमेधस्य कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्याय पूर्णिमास्यम् एकादश्यं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च स मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पापै प्रमोचति। हे अर्जुन, यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ जिन इन नाम जप गर्ने मनुष्यका भित्र पाप नै रहती वो 1 करोड गौदान 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि को नव प्रतिदिन स्वयं प्राप्त एवं मध्याह्न यस नाम को स्मरणपूर्वक जप करने वाला पुरुष को संपूर्ण पाप से मुक्ति हो जाती भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो स्तोत्र बलिमा बडा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन्। अरू सबै महत्त्वपूर्ण छन्, तर विष्णु नाम अष्टविंशति नाम स्तोत्र चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यो अब वराह पुराण अध्याय हुँदैछन्। वराह पुराणमा जम्मा 217 अध्याय छन्। यसमा भने 24,000 श्लोक भनेर बताइएको छ। तीमध्ये हिजोसम्म 190 अध्याय सक्यो। आज 191 र 192 अध्यायमा यहाँ मधुपर्कर की विधि और शान्ति पाठ की महिमा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यसमा माता पृथ्वीले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने भगवानले उत्तर दिनुहुन्छ। अब पृथ्वी माता बोली, हे भगवान, यद्यपि आपसे मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूँ किंतु अभी तृप्त नहीं हुई। अब मुझ पर दया कर आपने ये बताने की कृपा कीजिए मधुपर्कर में कौन पदार्थ किस मात्रा में हो तथा उसके अर्पण की क्या क्या विधि है। अब मधुपर्कर भन्ने के चीज हो तर र यहाँ बताउनुहुन्छ है एवं पुण्य क्या है भनेर यहाँ बताउनु भयो, सोध्नु भयो पृथ्वी माताले। अब भगवान बरा भन्नुहुन्छ, हे देवी, मधुपर्कर की उत्पत्ति की दान का प्रसंग बताता हूँ, सुनो। इसमें सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। जब संसार की सृष्टि हुई तब मेरे दक्षिण अंग से एक पुरुष प्रादुर्भाव हुआ जो बड़ा धूतिमान एवं कृतिमान था। उसे देव ब्रह्मा जी ने पूछा, हे प्रभु, ये कौन है? तब मैंने उसे कहा, ये मधुपर्कर है जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुआ है, मेरे भक्त को संसार से मुक्त करने वाला है भनेर यहाँ ब्रह्मा जीलाई बताउनु भयो। जो व्यक्ति मेरे आराधना की समय इसी मधुपर्कर को अर्पण करता है उसे वो सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होते हैं, जहाँ जाने पर प्राणियों को शोक नहीं होते। अब इसके निर्माण और दान की विधि भी बताता हूँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिसे करने पर मानव मेरे दिव्य धामों में पहुँच जाते हैं। यदि सर्वश्रेष्ठ सिद्धि पाने की अभिलाषी हो तो मधु भनेको महे, मधु दही और घृत को समान भनेको बराबर मिलाएर समान भाग में लेकर मंत्र पढ़ने के साथ ही विधि पूर्वक मिलाना चाहिए। जो इसी विधि का पालन करते मधुपर्कर भनेको 3टा चीज मिलाएर है, मह, दही र घिउ मिलाएर मधुपर्कर हुन्छ। यो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, रामलाई बहुत अति प्रिय लाग्दछ। भगवान सूर्यलाई पनि मधुपर्कर मेरो परम यहाँ भन्नुहुन्छ, इसी विधि का पालन करते वो मेरे प्रिय परम प्रिय हो जाती है। फिर मधुपर्कर हाथ में लेकर ये कहना चाहिए, ओमकार स्वरूप भगवान, ये मधुपर्कर आपको समर्पित है, आप इसे स्वीकार करने की कृपा करें। हे प्रभु, ये आपकी ही श्री विग्रह प्रकट हुआ है, संसार से मुक्त होने के लिए ये परम साधन है। विधि पूर्वक मैंने इसी सेवा में समर्पण किया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे देवेश, आपको मेरा बार बार नमस्कार है भनेर यहाँ बताउनु। अब यहाँ सुताजी ऋषि बताउनुहुन्छ, मधुपर्कर की उत्पत्ति, उसके दान का पुण्य फल तथा ग्रहण की आवश्यकता सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाला पृथ्वी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान श्रीहरि के चरण स्पर्श कर पूछा, हे भगवान, आपका प्रिय पदार्थ मधुपर्कर शांति पाठ सहित आपके श्रद्धालु भक्त किसी प्रकार अर्पण करें।
कृपया इस महान कर्म की विधि बताइए भनेर बडो दिव्य प्रसंग सोध्नुभयो। अब भगवान बडा भन्नुहुन्छ, हे महाभागे, मैं सभी प्रसंग बताता हूँ। इसे प्रभाव से मानव अथवा मनुष्य दुख रूपी संसार से मुक्ति हो जाती है। तुमने पहले जिस बात की चर्चा की है उसे मेरी भक्ति में रहने वाले व्यक्ति संपन्न करके शांति पाठ करे। शांति पाठ करके ही पश्चात मेरे भक्ति में लोग लगे पुरुष मुझे जलांजलि प्रदान करे और पुनः इसी भाव का मंत्र पढ़े। मंत्र का भाव यही है, हे भगवान, जिसे द्वारा जिनकी सृष्टि होती है, हे देव संबंधी यज्ञों में कर्म को जो साक्षी है, प्रभु स्वयं आप ही वही वासुदेव मुझे शांति प्रदान करने के साथ ही संसार को अवगमन से मुक्ति कर दे भनेर यहाँ बताउनुभयो। अब पृथ्वी यही सिद्धि कृति बल में महान बल लोभ में परम लाभ, लाभों में परम लाभ और गतियों में परम गति। ऐसे शांति पाठ का विचार पूर्वक जो पाठन करती है वो मुझ में ही लीन हो जाती है। संसार में पुनः उसे आना नहीं पड़ता। इसी प्रकार शांति पाठ करके मुझे मधुपर्कर निवेदन करना चाहिए। ओम नमो नारायण मंत्र पनि यहाँ बताइदिनु। मधुपर्कर अर्पण गर्दा ओम नमो नारायण कहकर मंत्र पढ़ने की विधि है। मंत्र का भाव यही है, भगवान आप सर्वश्रेष्ठ देवताओं की भी सृष्टा है। मधुपर्कर आपको नाम से संबंधित रखता है, जो अभी ही जगमम सुपूजित होते हैं। हे प्रभु, आपका ही आप संसार सागर में मेरे उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे और इस पात्र में विराजमान हो भनेर यहाँ बताउनुभयो। अब हे श्रुश्रेणी, गुलर की लकड़ी से बने हुए पात्र में, अब गुलर को लकड़ी को पात्र उहिले त्यो आरी भनेर काठको पात्र युज गर्ने गरिन्थ्यो। अब अहिले पाउन छोड्यो। अब अहिले तामाको पात्र लकड़ी से बने हुई पात्र में घी, दही और मधु को सम्मान रखकर, अब अहिले आउँदैन, तामामा मिलाउनु हुँदैन है, पित्तलमा मिलाउँदा हुन्छ। तामामा मिलायो भने चाहिँ जल्दी खिया आउँछ र त्यो उगा आउँछ र त्यसले गर्दा तामामा डाइरेक्ट दुध दही नहाल्नु। हाल्ने बित्तिकै विषर हुन्छ अरे। तपाईँले सपोज भगवानको मूर्तिहरूलाई नि तपाईँले अब स्नान गराउनुहुन्छ भने हुन्छ, फेरि पहिला स्नान गराउँदा किनभने पानीले गराइन्छ अनि मात्रै दुध हालिन्छ अनि मात्रै दही हालिन्छ। अनि त्यसो गर्दा पानी मिसेपछि हुन्छ, तर निक्लाम दुध र दही चाहिँ तामाको भाँडामा हाल्नुभयो यदि भने त्यो विषर हुन्छ अरे। त्यसले गर्दा भगवानलाई अर्पण हुँदैन। भगवानलाई अर्पण गर्नु, जल अर्पण गर्नु चाहिँ तामा सर्वोत्तम हो। तामा, मट्टीको घडा। अब अरू पदार्थ चढाउनको लागि चाहिँ फेरि पित्तलमा पनि बडो दिव्य। अब गुलरकी लकडी भनेको त्यो पहिला पाउँथ्यो काठको बनाएको, अहिले पाउँदैन। अब घी, दही और मधु समान रूपे रखकर मधुपर्कर बनाना चाहिए। यदि शहद भनेको मधु मह नै है, ना मिले सके तो गुड़। अब यदि शहद मह छैन भने गुड़ हाल्दा पनि हुन्छ अरे। भी मिला जा सकता है और घृत के अभाव में उसी जगह धाना के लावे एक हुन्छ, लाभा लाजाहरू भनिन्छ नि, हो त्यो लाभा मिलाउँदा पनि हुन्छ, काम चल सकता है। दही ना मिले तो दूध ही मिला दे भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार दही, शहद और घृत समान मात्रा से मिलाकर मधुपर्कर बना ले, फिर उसी प्रकार अर्पित करे। हे देवेश, रुद्र भी आपके ही रूप है। मैं दधि घृत मधु से बना हुआ ये मधुपर्कर आपको अर्पित करता हूँ। यदि आप वस्तुओं का अभाव हो तो श्रद्धालु भक्त केवल जल ही हाथ में लेकर ये मंत्र का पढ़े। जिन प्रभु की नाभि से निकले हुए कमल पर संसार के सृष्टि अवलंबित है तथा यज्ञों, मंत्रों और रहस्ययुक्त जपों से जिनकी अर्चना होती है, भगवान आप ही भगवान ये मधुपर्कर आपसे संबंध है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी दिव्य पदार्थ को आप स्वीकार करने की कृपा करे भनेर यसरी प्रार्थना गर्नु यहाँ भनेर बताउनु भयो। अब हे भगवती, इसी मधुपर्कर को जो मुझे अर्पित करती है उसे यज्ञ संबंधित सभी फल प्राप्त हो जाती है और मेरे लोका में चली जाती है। हे पृथ्वी, अब दूसरी बात सुनो। कर्म में लगे रहने वाला व्यक्ति प्राण त्यागने के समय ये प्रयोग करना चाहिए। उनकी प्राण यात्रा के समय विधि पूर्वक मंत्र प्रकार इसी संसार में मधुपर्कर देने की विधान है। प्राण परायण के समय ही अनेकों कर्म का करना आवश्यक है। मेरे भक्त, मरण संयम मृत्यु के प्राप्त हो रहे व्यक्ति को संपूर्ण संसार से मुक्त करने वाला मधुपर्कर हेर्नुस् है। त्यतिखेर पनि
अलिकति मधु पर्कर मुखमा हालिदिनु अरे जो मरणशय्या प्राण त्याग्ने बेलामा पनि भनेर यहाँ बताउनुभयो। मधु पर्कर अवश्य दे, जब देखे कि ये व्यक्ति आतुर हो गया हो तो हाथ में उत्तम मधु पर्कर लेकर इसी भाव का मंत्र पढ़े। देवलोक के स्वामी भगवान जो सारे संसार में प्रधान है तथा सबके शरीर में जिनकी सत्ता शोभा पाती है वो भगवान नारायण आप ही प्रभु हो। मैंने मधु पर्कर आपकी सेवा में भक्तिपूर्वक समर्पित किया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसे आप स्वीकार करें। मृत्यु के समय इसी मंत्र का साथ मधु पर्कर दे। हे पृथ्वी मधु पर्कर के इसी सामर्थ्य के कोई नहीं जानता, अतः सिद्धि के अभिलाषी ऐसे मधु पर्कर अवश्य देना चाहिए। उसी समय सर्वप्रथम संसार सागर से मुक्त करने वाला भगवान श्रीहरि का अर्चना भी अवश्य है। जो मधु पर्कर देता है उसे परम गति मिलता है भनेर यहाँ बताउनुभयो। ये प्रसंग पवित्र स्वच्छ संपूर्ण कामनाओं का देने वाला है। जो दीक्षित हो, गुरु में भक्ति रखने वाला शिष्य हो, उसके सामने इसी का प्रसंग सुनाना चाहिए। मधु पर्कर का ये आख्यान पापों को नष्ट करने वाला जो इसी ही सुनता है वो मेरी कृपा से परम दिव्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हे भद्रे, मधु पर्कर के परिचय का ये प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया भनेर यहाँ भगवान पृथ्वी मातालाई भन्नुहुन्छ। राज दरबार में शमशान भूमि पर अथवा भय एवं दुख की परिस्थिति के सामने अपने आने पर जो लोग इसी शांतिदायक प्रसंग का अध्ययन करेगा उन्हें कार्य में शीघ्र सफलता मिलेगा। इसके प्रभाव से पुत्रहीन को पुत्र, भार्याहीन को भार्या और पतिहीन स्त्री को सुंदर पति मिलता है। मानव के बंधन काटते ही हे भूमि है सुख देने वाला महान शांतिदायक ये प्रसंग तुम्हें सुना चुका हूँ। अब ये विषय जगत के उद्धार परम रहस्यपूर्ण है। जो व्यक्ति विधि सहित इसका प्रयोग करता है वो संसार की आसक्तियों को त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। यति भनेर श्री बरा पुराण को 191 र 192 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। 191 र 192 अध्यायमा मधु पर्कर की विधि और शान्ति पाठ की महिमा भनेर यहाँ पूर्ण भयो। अब भोलिको प्रसङ्गमा छ। अब नचिकेताद्वारा यमपुरी की यात्रा भनेर भोलिको पनि प्रसंग बडो दिव्य प्रसंग छ। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमो प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवम्। हे श्री श्याम नारायण ये मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेवम्। ओम नमो